नमस्कार दोस्तों, चीन को मिटाने के लिए, चीन को बर्बाद करने के लिए भारत, फिलीपींस और वियतनाम दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस ग्रुप बनाने जा रहा है। कह सकते हैं कि इस ग्रुप के सामने में नेटो, क्वाड सब कुछ फेल होगा। दोस्तों इतना खतरनाक बनने वाला है। चीन में हड़कंप मच गया है। चीनी मीडिया, चीनी थिंक टैंक बोल रहा है कि ये क्या हो गया, पहले तो हम क्वाड से परेशान थे, भारत अब ये कौन सा बड़ा ग्रुप बना रहा है, इसे क्या काम है, आखिरकार हम पे क्या प्रहार करेगा। दोस्तों चीन में तरह तरह की बातें चल रहा है और सब बोल रहा है कि मोदी को रोको, मोदी को रोको, क्योंकि यह अमेरिका से भी खतरनाक काम कर रहा है, अधिक दिन रहेगा तो बहुत कुछ कर जाएगा। दोस्तों चाइना अब बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और दौरे दौरे रूस से मदद मांग रहा है, सबसे मदद मांग रहा है और बोल रहा है किसी भी प्रकार से इस ग्रुप को बनने से रोके। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है, भारत ने अपना हिम्मत दिखा दिया है। भारत ओपनली अब पहली बार फिलीपींस, वियतनाम के साथ दुनिया का सबसे खतरनाक ग्रुप बनने का ऐलान कर दिया है और बता दिया जिसे जो करना कर ले, अब हम डरेंगे नहीं, अब तो हम चीन को केवल उड़ाएंगे, चाहे जो हो जाए चीन को तोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए चीन को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए आप जानते हैं साउथ चाइना सी दुनिया का ऐसा समुद्र जहाँ पे केवल भंडारी भंडार है, केवल खनिज पदार्थी पदार्थ। दोस्तों यहाँ पे इतना कह सकते भंडार है ना, जिसे बेचकर कई ट्रिलियन डॉलर यानी कि जितना किसी देश का जीडीपी है दोस्तों, अमेरिका जैसा देश वो बन जाए। कह सकते कि रातों रात गरीब से अमीर बनने का ये बहुत बड़ा अलाउद्दीन का चिराग है। दोस्तों जिसके हाथ वो साउथ चाइना सी लग जाए, पूरा समझो वो रातों रात अमीर बनना तय है। और इसीलिए चाइना पिछले 20 साल से साउथ चाइना सी पे दवा ठोक रहा है। और दोस्तों 1970 में बोला था कि साउथ चाइना सी में बहुत कुछ है, तभी चीन दोस्तों अपना मनसा जाहिर कर रहा था। लेकिन पिछले 20 साल से पूरी तरह से बोला है कि उसे हम हड़पेंगे। और बड़ी बात तो यह है, तमाम देश साउथ चाइना सी में परेशान है, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो या फिर मलेशिया हो। दोस्तों 8 से 9 देश परेशान है। और बड़ी बात तो यह है, साउथ चाइना सी में 2 देश सबसे अधिक परेशान है, वो है फिलीपींस और वियतनाम। अब दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ। हाल ही में फिलीपींस के अंदर चाइना ने कम से कम 220 शिप यानी कि जहाज को भेज दिया। फिलीपींस के जल क्षेत्र में 220 जहाज क्या कर रहा था दोस्तों, यही पूरी दुनिया के लिए बड़ी बात है। और बड़ी बात तो यह फिलीपींस को अब लग गया है कि मेरा कहानी खत्म होने वाला है। और इसीलिए फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में भारत और अमेरिका से मदद मांगते हैं, भारत अमेरिका यहाँ पे आए, हमें बचाए, क्योंकि बिना भारत अमेरिका के यहाँ पे शांति स्थापित हो नहीं सकता है। और हम जैसे छोटे देश को, गरीब देश को, हम जैसे अपल यानी कि कमजोर देश को बचाए, क्योंकि ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों ओपनली बोला है कि हमें आप बचाइए, नहीं तो आने वाले समय में हमें चीन बुरी तरह से हराएगा, हमारे जल सीमा में बहुत जल्द हमला करने वाला है, हमें लूटने वाला है। दोस्तों ये बात कौन बोला? फिलीपींस ने बोला। और बड़ी बात तो यह है, फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान एक और दिया। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें अब लग रहा है कि आने वाले समय में साउथ चाइना सी में भयंकर युद्ध होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में दोस्तों याद रखिएगा, उनका कहना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द भारत के साथ हम बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट यानी कि बहुत जल्द भारत के साथ रक्षा समझौता करने वाले हैं, जिससे पूरे दुनिया पे असर पड़ेगा। ये रक्षा समझौता वर्तमान में सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा। दोस्तों फिलीपींस ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय आर्मी या फिर हमारा आर्मी, भारतीय नेवी या फिर हमारा नेवी, भारतीय वायुसेना फिर हमारा वायुसेना, सब अब एक होने वाला है, सब मिलकर काम करेंगे। दोस्तों ये दुनिया के लिए हिंट है कि किस प्रकार फिलीपींस भारत अब एक ग्रुप बनाने जा रहा है। दोस्तों भारत ने अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिलीपींस ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि बहुत जल्द एक मेगा खासतौर पे ग्रुप बनने जा रहा है, जो नेटो और क्वाड से भी खतरनाक होगा। आप बोलेंगे आखिरकार फिलीपींस ने तो आइडिया सही दिया है, तो क्या भारत सरकार में ज्वाइन हो जाए क्या, और कौन कौन देश होगा? दोस्तों ये बात ध्यान रख लीजिए, भारत एकदम से होगा ज्वाइन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो पहले का भारत नहीं है, वो आज का भारत है। और वर्तमान में भारत फिलीपींस को हथियार बेचने का भी अनाउंस कर दिया है। पहले दोस्तों भारत हथियार बेचने छोड़िए, फिलीपींस से मिलने से भी डरता था। दोस्तों आज से 5 साल पहले भारत फिलीपींस से ओपनली मिलने से भी डरता था, हथियार बेचना छोड़ दीजिए। लेकिन भारत ने अभी हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने का एग्रीमेंट भी कर लिया है। और बड़ी बात तो यह है, अब भारत ओपनली फिलीपींस के साथ दोस्तों ग्रुप बनाने जा रहा है।
बड़ी बात तो यह है इस ग्रुप में वियतनाम, भारत और फिलीपींस होगा। आप बोलेंगे भाई जब वियतनाम, भारत, फिलीपींस हो सकता है यहाँ पे ताइवान क्यों नहीं? दोस्तों सिंपल सी बात है, ताइवान को खासतौर पे कोई देश नहीं मानता, ठीक है, ना भारत मानता ना अमेरिका मानता है। सब बोलता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी कारण दोस्तों कोई भी देश खासतौर पे ताइवान को कोई ग्रुप में शामिल नहीं करता। यही कारण कि ताइवान चीन का कट्टर दुश्मन है, कट्टर विरोधी है, लेकिन फिर भी न तो भारत, नहीं अमेरिका और न ही कोई दुनिया का देश खासतौर पर ताइवान को ग्रुप में शामिल करता है। आप बोलेंगे तो आने वाले समय में भाई दुबे ये ग्रुप गठन हो जाएगा तो फिर क्वाड में क्या असर पड़ेगा? क्वाड क्या कमजोर हो जाएगा और क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों सिंपल सी बात है, क्वाड भी एक अच्छा ग्रुप है, ठीक है। क्वाड चीन के लिए बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, ये बात चीन जानता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी ग्रुप में एक देश है जो बेहद दोस्तों दोगला किस्म का देश है, कह सकते हैं कि कभी इधर तो कभी उधर। वो देश कौन है? वो अमेरिका है। देखिए अभी क्या कर रहा है, अभी क्वाड पे मीटिंग कर रहा है। दूसरी ओर अलास्का में खासतौर पे चीन से बातचीत कर रहा है, समझौता कर रहा है, बोल रहा है कि हम चीन को दोस्त मानते हैं, हम व्यापार चाहते हैं। दोस्तों खासतौर पर अमेरिका कोई भरोसा ही नहीं कब क्या कर बैठे, यानी कि यहाँ पे 3 देश सही है, भारत, खासतौर पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों सही है, लेकिन अमेरिका में किसी को भरोसा नहीं है। दूसरी ओर इस ग्रुप में वियतनाम और खासतौर पे फिलीपींस, भारत, तीनों का ग्रुप रहेगा दोस्तों। देखेंगे ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक साबित होगा। खासतौर पे साउथ चाइना सी में सबसे खतरनाक ग्रुप है दोस्तों। जानते हैं ना, वियतनाम को चीन से युद्ध हो चुका है, भारत को चीन से युद्ध हो चुका है और फिलीपींस और चीन आमने सामने कई बार आ चुका है। कह सकते हैं कि ये तीनों देश सताया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि तीनों का जो नेवी है, खासतौर पे वियतनाम का, फिलीपींस का, भारत का जो नेवी है, जल सेना है, जब एक साथ साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करेगा दोस्तों पूरे साउथ चाइना हिल जाएगा। अब बड़ी बात तो यह है कि आने वाले समय में चीन अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन ने अतीत में जो किया है ना उसका फल उसे मिलने वाला है। तो आप बोलेंगे आने वाले समय में भारत को इससे क्या फायदा होगा और चीन को क्या नुकसान होगा? दोस्तों पहला फायदा तो यह होगा, भारत ओपनली कम दाम में और खासतौर पे फिलीपींस और वियतनाम को अपना तमाम हथियार बेच डालेगा। दूसरा फायदा यह है कि भारत सीधा चीन के घर पे, खासतौर पे चीन के घर में भारतीय हथियार को तैनात कर देगा। सिंपल सी बात करें तो चीन के घर में भारत के तमाम खतरनाक मिसाइलें होगा, चाहे आकाश हो, ब्रह्मोस, सब कुछ वहाँ पे तैनात होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों, अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो देखेंगे चीन बुरी तरह से हारेगा, चीन कुत्ते की मौत मरेगा। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो चीन के चारों ओर दुश्मन हो जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो देखेंगे जैसे ही युद्ध होगा भारत, फिलीपींस, वियतनाम दोस्तों चारों ओर से घेर लेगा। इन सब के अलावा जापान दोस्तों ऑलरेडी मैदान में आ जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों साउथ कोरिया मैदान में आ जाएगा। इन सब के अलावा ताइवान आ जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं अमेरिका को आना ही पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है, आप देखेंगे मंगोलिया दोस्तों चारों ओर से चीन घिर जाएगा और अंदर ही अंदर चीन में विद्रोह हो जाएगा, तिब्बत में विद्रोह हो जाएगा, हांगकांग में हो जाएगा, शिजियांग प्रांत में हो जाएगा, इनर मंगोलिया में हो जाएगा। दोस्तों चीन अचानक से टूट जाएगा, खंडन में बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि ये अपने आप में सबसे खतरनाक ग्रुप बनने वाला है। अगर जिस दिन खासतौर पे वियतनाम, फिलीपींस, भारत एक हो जाए ना, देखेंगे पूरे दुनिया के मीडिया दोस्तों हरकम मचना तय है। और इसीलिए चीन के थिंक टैंक और बुद्धिजीवी बोल रहा है कि इस ग्रुप को बनने से रोको।